हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये बीएड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग समझेंगे। मीनिंग होता है साइंस दैट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड असिस्ट इन हिज डेवलपमेंटल प्रोसेस इज़ कॉल्ड एजुकेशन साइकोलॉजी। जो साइंस क्या करती है, ह्यूमंस के बिहेवियर के बारे में स्टडी करती है और उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस के बारे में स्टडी करती है, उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर एक साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है वो अब हम पढ़ेंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी दैट यूटिलाइज those findings that specially with experiences and behavior of human beings in education institute। ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस होते हैं और ह्यूमन का बिहेवियर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कैसा रहता है, उस हिसाब से ही एजुकेशन साइकोलॉजी को हम स्टडी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दी स्टाउट भी एक साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग हमने बोला द मेन प्रिंसिपल विच साइकोलॉजी स्टैंड्स टू द थ्योरी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज दैट न्यू नॉलेज शुड बी डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ प्रिसाइज नॉलेज। उन्होंने कहा ये जो पहले का ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, या पहले की जो नॉलेज है, उसी से ही न्यू नॉलेज की डेवलपमेंट होती है, या उस न्यू नॉलेज पुरानी नॉलेज की क्या होती है, अपग्रेड कर कर होती है। अब नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट सब हेडिंग है इसमें। क्रो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने स्टेट करा एजुकेशन साइकोलॉजी कैन बी एक्सेप्टेड एज अप्लाइड साइंस। एजुकेशन साइकोलॉजी को हम अप्लाइड साइंस की तरह मान लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट अटेम्प्ट्स टू एनालाइज लर्निंग इन कॉन्फॉर्मेंस टू प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स डिटरमाइंड बाय साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसको हम अप्लाइड साइंस इसलिए मानेंगे क्योंकि इसमें साइंटिफिक टेक्निक्स वगैरह यूज़ होती हैं। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ होती हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड दिस कैन बी यूज्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम। जो सब्जेक्ट मैटर होता है एजुकेशन साइकोलॉजी का, वो साइंटिफिक डिस्कवरीज, जो साइंटिस्ट डिस्कवरीज करते हैं, उस पर डिपेंडेंट होता है। एंड दिस कैन बी यूज्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम्स। और एजुकेशन प्रॉब्लम्स के लिए एक तरीके का सॉल्यूशन है। जो एजुकेशन के टाइम पर प्रॉब्लम्स आती हैं, वो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, वो इसको सॉल्व कर देती हैं। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं अब क्या टॉपिक्स हैं। और अब नेक्स्ट हेडिंग है एम्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। अब एजुकेशन साइकोलॉजी के एम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट एम है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग प्रोसेस के अंदर जो भी सक्सेस और फेलियर्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स। ये इस बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और स्टूडेंट का नेचर कैसा है, उसके बारे में भी ये स्टडी करते हैं। थर्ड है टू असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ अनबाइज्ड एंड सिंपैथेटिक व्यू पॉइंट्स टुवर्ड्स चिल्ड्रन। डेवलपमेंट ऑफ अनबाइज्ड एंड सिंपैथेटिक व्यू पॉइंट मतलब कि बच्चों के प्रति कैसे आपको अनबाइज्ड ओपिनियन रखना है। ऐसे जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, और कुछ बच्चे जो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं, जैसे जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, उन सब बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट करना है। बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, अनबाइज्ड ओपिनियंस होने चाहिए, और बच्चों के प्रति सिंपैथी का व्यू पॉइंट भी रखना चाहिए। इन सब के बारे में भी ये हमें बताता है। नेक्स्ट है टू असिस्ट द टीचर फॉर द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग एड्स। ये इस बारे में भी बताता है कि टीचर्स को कौन सा सुटेबल टीचिंग मेथड्स यूज़ करना चाहिए और कौन से टीचिंग एड्स यूज़ करने चाहिए। टीचिंग एड्स का मतलब होता है, जैसे कुछ बच्चे सुन नहीं पाते हैं तो उनके लिए हियरिंग एड्स यूज़ होता है। जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं उनको खाली देखकर विजुअल एड्स यूज़ होने चाहिए। ऐसे मेथड्स यूज़ होने चाहिए जिनसे जो बच्चे एबनॉर्मल हैं या जो बच्चों को कोई तरीके की प्रॉब्लम है, वो भी उसको या उस टॉपिक को या उस एजुकेशन या उस क्लास को अच्छे से पढ़ पाए। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग प्रोसेस के सक्सेस के बारे में और फेलियर के बारे में पता लगता है इससे। ये शायद पॉइंट रिपीट हो गया तो आप इसको इग्नोर करें। टू प्रोवाइड हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमको क्या सेटअप करना होता है, ये किस बारे में सेटअप करने को सिखाता है? ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। कैसे एजुकेशन सिस्टम की
पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होगी, कैसे वो ऑर्गेनाइज होगा एजुकेशन सिस्टम बच्चों के लिए, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, जैसे उन बच्चों को चाहिए उस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम को कैसे हम एडमिनिस्ट्रेट करें, कैसे उनको डेवलप करें। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से, हर बच्चा अलग तरीके का होता है, इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, उस हिसाब से हम एजुकेशन साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड मेथड्स एंड टेक्निक टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डिज़ायरेबल लर्निंग। बहुत सारे मेथड्स देखें हम, टेक्निक्स देखें, जिसकी वजह से बच्चों को मोटिवेशन मिले कि वो न्यू न्यू तरीके से लर्न करना स्टार्ट करें। अगर हम एक ही मेथड यूज़ करेंगे तो बच्चे उसमें बोर हो जाएंगे, हम क्रैमिंग करेंगे या सिर्फ बुक रीडिंग कराएंगे तो बच्चे उसमें बोर हो जाएंगे। तो हमको अपनी स्टडी के अंदर न्यू न्यू मेथड्स और न्यू न्यू टेक्निक्स यूज़ करते रहने चाहिए, ताकि क्लासरूम के अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट वाला माहौल हो, थोड़ा एक्साइटमेंट वाला माहौल हो, बोरिंग ना रहे क्लासरूम। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड हेल्प इन डिटरमाइनेशन ऑफ एजुकेशन एम्स, टेक्निक्स, मेथड, प्रोसेस, स्ट्रेटेजी। हमको कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है हमको क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए, कैसी स्ट्रेटेजी पूरी करनी है, कि सिलेबस कैसे कवर होगा, या सिलेबस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक्टिविटीज़ में कौन से टॉपिक रखने हैं, ऐसे में कौन से टॉपिक रखने हैं, एफए में कौन से टॉपिक रखने हैं, ये सब चीज़ें स्ट्रेटेजी होती है एक, वो फॉलो करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की नीड अलग है, उस हिसाब से जो भी अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसके हिसाब से हम कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करें जिस वजह से बच्चे को अच्छे से समझ में आए। सब बच्चों को समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ टॉपर को समझ में आए, सब बच्चों को समझ में आना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है टू कॉम्प्रीहेंड द फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड एडजस्टमेंट। बच्चों को आपस में भी सोशल रिलेशनशिप कैसे डेवलप कराना है, ये एडजस्टमेंट सिखानी है, क्योंकि बच्चे अलग अलग फैमिली से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। स्कूल एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बच्चों को हम इक्वालिटी सिखा सकते हैं, सोशल रिलेशनशिप सिखा सकते हैं कि कैसे सोशली बिहेव करना है, और एडजस्टमेंट सिखाते हैं कि कैसे अपने क्लासमेट्स के साथ एडजस्ट करना है। तो ये सब चीज़ें एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर में आती है, जो एक टीचर, एक एजुकेशन सिस्टम या एक स्कूल बच्चों को सिखाता है, तो इस पे ये फोकस करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, अब हम स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या क्या स्कोप है। इट स्टडीज़ वेरियस स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की वेरियस स्टडीज़ के स्टेजेस के बारे में बताता है हमको। ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। इसमें काफ़ी साइंटिफिक मेथड्स होते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, उसकी स्टेजेस के बारे में एक्सप्लेन करता है। इट कवर्स डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ चाइल्ड लर्निंग। चाइल्ड लर्निंग के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में भी हमें बताता है। इट स्टडीज़ प्रॉब्लम रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसके बारे में बताता है। इट स्टडीज़ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग इन एजुकेशन। ह्यूमन बींग्स को एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन में जो एडजस्टमेंट करने के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में एजुकेशन साइकोलॉजी बताती है। इट फंक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप करें, एप्टीट्यूड को कैसे डेवलप करें, इस पे भी ये फोकस करता है। इट वर्क्स ऑन द इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। जैसी परफॉर्मेंस हुई है उसका इवेल्युएशन करना, कितनी परफॉर्मेंस करी है किसी भी स्टूडेंट ने, उसके बारे में इवेलुएट करना। और मेज़रमेंट टेक्निक्स भी होती हैं इसके अंदर। इसके आगे आप टेक्निक्स पढ़ोगे, इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स होती है कि बच्चे के बिहेवियर को हम कैसे नोट कर सकते हैं, बच्चे के बिहेवियर को हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट्स आते हैं कौन कौन से एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर। आप इसको सब्जेक्ट्स करके भी लिख सकते हो, या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग बना के भी लिख सकते हो। हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होती है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, ये सारी डेवलपमेंट है और उसके पार्ट्स हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मैंने आपको बताया, सब बच्चे अलग होते हैं, उनकी नीड्स अलग होती हैं, ये भी एक तरीके का करेक्टरिस्टिक्स है, इस पे भी ये फोकस करता है। मेंटल हेल्थ आजकल बहुत बड़ा एक इशू है, मेंटल हेल्थ पे भी ये फोकस करने लगा है अब। पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी और किसी भी बच्चे का एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कैसे एडजस्टमेंट होगा, ये भी एक तरीके को ये फोकस करता है। टीचिंग मेथड्स, कि टीचर्स को कैसे न्यू न्यू मेथड्स यूज़ करने चाहिए,
गाइडेंस एंड काउंसलिंग, टीचर्स कैसे बच्चों को गाइडेंस दे, काउंसलिंग दे कि कैसे बच्चे को कैसे डिस्ट्रैक्शन से कैसे मतलब डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए, स्टडीज़ पे कैसे फोकस किया जाए, ये सारी काउंसलिंग, करियर रिलेटेड काउंसलिंग, स्ट्रीम्स रिलेटेड काउंसलिंग भी ये एजुकेशन साइकोलॉजी देती है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम कैसे कंस्ट्रक्ट हो पाए बच्चे का, कि पूरे साल में कितने चैप्टर्स हैं, कितनी एक्टिविटीज़ हैं, कितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, कितने करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब कुछ आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर करना है। ये सारा एजुकेशन साइकोलॉजी भी इसके बारे में स्टडी करती है। लर्निंग, बच्चा कैसे सीखता है। मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन, कैसे बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में मेज़रमेंट कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कोई भी एक बच्चे को सिचुएशन दे दी जाती है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो जैसा बिहेव करता है, ये सारे एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिकली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि बच्चा साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियस माइंड से कैसे उसका बिहेवियर अंदर से निकलता है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन मैंने बताया कि जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं या फिज़िकली डिफॉर्म्ड चिल्ड्रन होते हैं, फिज़िकली जो चल नहीं पाते, विकलांग बच्चे होते हैं, तो इन सब को स्पेशल केयर देनी पड़ती है। बट इनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके साथ कोई पार्शलिटी फील हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको भी आम बच्चों की तरह ही समझना चाहिए और इनकी नीड्स को फुलफ़िल करना चाहिए, टीचिंग एड्स देनी चाहिए इनको। ये सब चीज़ें हम एजुकेशन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स या ये टॉपिक उसमें कवर्ड होते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए हो, उसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।